मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक क्रिमिनल को पुलिस के द्वारा ले जाता हुआ दिखाया जाता है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद उस कार का एक दूसरी कार से टक्कर हो जाता है। ये दूसरी कार जो थी उसमें उसी क्रिमिनल के फैमिली वाले लोग थे, जो वो लोग पुलिस को मार के उस क्रिमिनल को छुड़ा लेते हैं। सब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में 17 साल की लड़की मैरी और उसके मॉम डैड जॉन और एमा होते हैं। जॉन पेशे में एक डॉक्टर है। मैरी के स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उसकी मॉम एमा फैमिली वीकेंड पर जाने का प्लान बनाती है और जल्द ही वो लोग शहर से दूर एक लेक के पास जंगलों के बीच में वैकेशन हाउस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्हें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर शहर के मुताबिक काफी नेचुरल है। मैरी यहाँ आने के बाद में वो सीधा घर के पास वाली लेक में स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद में मैरी अपनी मॉम से उसकी फ्रेंड पेज से मिलने जाने को कहती है। पेज मैरी की फ्रेंड होती है, जो कि उसके घर से बस कुछ ही दूरी पर रहती है, इसीलिए वो मॉम से उनकी कार भी साथ में मांगती है। एमा अपनी बेटी को अकेले ऐसे नहीं जाने देना चाहती है, मगर जॉन उसे जाने की परमिशन दे देता है। मैरी अभी सिर्फ 17 साल की ही है, इसलिए एमा को उसकी काफी चिंता होती है। अब मैरी पास के टाउन में पहुंचने के बाद स्टोर में मैरी अपनी फ्रेंड पेज से मिलती है। दोनों लोग यहाँ पर अब बातें करते हैं और उसी स्टोर में इसी दौरान उन्हें दूर से एक लड़का उन्हीं दोनों को देख रहा होता है। अब काउंटर के पास में जाकर उसने जो सामान लिया है उसको पे करने के लिए जब वो लड़का जाता है तो वह साथ में उनसे सिगरेट भी मांगता है। पेज जस्टिन से उसका एज प्रूफ मांगती है, क्योंकि इसके बिना वो किसी टीनेजर को सिगरेट नहीं दे सकती। जस्टिन कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दो तो मैं तुम्हें प्रीमियम ए ग्रेड की टॉप दे सकता हूँ। वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें दूर से सुन ली थी। अब इसके बाद में तीनों लोग मैरी की कार में जस्टिन के घर की ओर चल देते हैं। जस्टिन के ठिकाने पर पहुंचने के बाद पेज मैरी से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मैरी अब इधर कार में बैठकर ही वेट करती है, मगर जब पेज के आने में काफी देरी हो जाती है तो वो भी उस रूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर मैरी देखती है कि दोनों लोग गांजा पीते हुए एंजॉय कर रहे हैं। पेज मैरी से भी एक कस लेने को कहती है। सभी लोग अब यहाँ पर एंजॉय करते हैं। दोनों लड़कियों को जस्टिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बस उन्हें अभी अभी मिला है, मगर फिर भी वो सभी लोग आपस में काफी घुल मिल जाते हैं। लेकिन उनके इसी मस्ती के दौरान जस्टिन के पिता अब समय से पहले ही रूम पर वापस लौट आते हैं। ये वही क्रिमिनल होता है जो स्टार्टिंग में पुलिस से बचकर भागा था। इसका नाम क्रूग होता है। उसके साथ में उसका भाई फ्रांसिस और क्रूग की गर्लफ्रेंड सैडी होती है। वो सभी लोग जस्टिन को 2 लड़कियों के साथ में देखकर काफी हैरान होते हैं। क्रूग अब अपने बेटे के ऊपर काफी भद्दे कमेंट्स पास करने लगता है और फ्रांसिस उन दोनों लड़कियों के साथ में बदतमीजी करने लगता है। इन दोनों लड़कियों ने ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद यहाँ पर कुछ और बुरा ना हो इससे पहले वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं, मगर ये सभी लोग उन्हें ऐसे ही थोड़ी न जाने देने वाले हैं। जस्टिन ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता है, मगर उसके चाहने और न चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो सभी अब मैरी और पेज को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को पता चल चुका है कि वो क्रिमिनल्स हैं। ये सभी लोग अब यहाँ से भागने के लिए बाहर खड़ी मैरी की कार की चाबी मांगते हैं और कुछ समय बाद ये सभी लोग इस जगह से निकल जाते हैं। सभी लोग कार में बैठे होते हैं। क्रूग की फैमिली जबरदस्ती दोनों को अपने साथ में ले जा रही होती है। वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, मगर मैरी ऐसे ही हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो कुछ करके कार से भागने की कोशिश करती है, मगर इसी चक्कर में कार का बैलेंस खो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को चोट लग जाती है। क्रूग अब इस सब से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो मैरी और पेज पर और भी टॉर्चर करता है। क्रूग अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही मर्दानगी आ रही है तो तुम इनके साथ में इंटीमेट हो। क्रूग अपने बेटे को जबरदस्ती मैरी के साथ में फिजिकल होने को कहता है, मगर जस्टिन कुछ भी नहीं करता, जिसके बाद में क्रूग खुद ही मैरी का रेप करने लगता है। मैरी पूरी तरीके से यहाँ पर असहाय होती है। उसके चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकती है। इसी दौरान अब पेज क्रूग को गंदी नाली का कीड़ा कह देती है, जिसके बाद में क्रूग गुस्से में आकर पेज के पेट में चाकू मारकर उसे मार देता है। अब मैरी किसी तरह उन सबको इसी के दौरान चकमा देकर भाग निकल जाती है। वो सीधा जाके पास के तालाब में कूद जाती है। क्रूग दूर से उस पर कई सारे गन के शॉट्स फायर करता है और अंत में लास्ट की बुलेट मैरी के पीठ पर लग जाती है, जिससे मैरी घायल होकर पानी में फ्लोट करने लगती है। क्रूग मैरी को मारा समझ लेता है, जिससे सभी लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं और मौसम भी काफी खराब हो चुका है। मैरी के मॉम डैड यानी कि जॉन और पेज घर में आराम से डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती है कि उनकी इकलौती बेटी के साथ में क्या हुआ है। अब तभी डिनर करने के दौरान उनके घर पर कोई आता है और जब एमा डोर खोलती है तो ये वही क्रूग की फैमिली होती है। वो कहते हैं कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हमें एक फोन कॉल करना है। जॉन और एमा उन सभी लोगों को अंदर बुला लेते हैं। क्रूग और उनकी फैमिली वालों को नहीं पता होता है कि ये घर मैरी का है और ये दोनों उनके मॉम और डैड हैं। फ्रांसिस की नाक फ्रैक्चर हो गई थी और जॉन एक डॉक्टर होता है। जिन लोगों को भी यहाँ पर चोट लगी होती है जॉन उन सभी लोगों का इलाज करता है। जॉन सभी लोगों को अपनी गेस्ट की तरह देखभाल करता है और तूफान न रुकने के कारण उन सभी लोगों को अपने गेस्ट हाउस में रुक जाने के लिए भी कह देता है। जस्टिन काफी ज्यादा सदमे में है। उसने आज जो देखा वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जब टॉयलेट करने के लिए जस्टिन जाता है तो फ्रिज पर उसे मैरी की फोटो लगी हुई दिखाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि
ये घर मैरी का है। जस्टिन उन फैमिली वालों को बताना चाहता है कि उनकी बेटी के साथ में क्या हुआ है, मगर उसके डैड उस पर नजर रख रहे होते हैं कि वो कोई भी गड़बड़ ना कर दे। अब इसके बाद में जस्टिन ने मैरी से जो लॉकेट लिया था उसे वो टेबल पर रख देता है, जिससे उन फैमिली वालों को शक हो जाए। अब जब सारे लोग गेस्ट हाउस में सोने के लिए चले जाते हैं और इस साइड में सिर्फ जॉन और एमा बचते हैं, तो उन्हें घर के बाहर कुछ खटखट की आवाज सुनाई देती है। और जब जॉन बाहर जाके देखता है तो ये मैरी होती है, जो अधमरे हालत में किसी तरह बचने की आस में लगी होती है। जॉन जल्दी से उसे अंदर लाता है। मैरी की हालत यहाँ पर काफी खराब हो चुकी थी। जॉन एक चाकू को गर्म करके उसके पीठ में लगा के उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि मैरी का रेप किया गया है। अब एमा जब किचन में पानी लाने के लिए जाती है तो उसे कॉफी के कप के पास में मैरी का लॉकेट दिखता है, और ये कॉफी जो थी उसे जस्टिन ने पी थी। अब एमा को शक हो जाता है कि ये जो भी कुछ मैरी के साथ में हुआ है उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। यह बात जाके एमा जॉन को बताती है। पीठ में गोली लगने के कारण मैरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे जॉन मैरी के साइड के चेस्ट पर एक कट मार के वहाँ का ब्लड निकाल देता है। मैरी की हालत बेहद ही खराब होती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। इसीलिए जॉन यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। उनकी कार भी खराब हो चुकी थी, अब सिर्फ बोट के जरिए यहाँ से जाने का साधन बचता है, मगर बोट की चाबी भी नहीं मिलती। अब इस साइड में जब जॉन नहीं होता है तो फ्रांसिस घर में आके एमा के साथ में चांस मारने लगता है। फ्रांसिस को लग रहा होता है कि एमा उसे लाइन मार रही है, इसीलिए वो यहाँ पर एमा से मिलने के लिए आता है। एमा के अंदर अपने बेटी के बदले की भावना होती है, वो बस मौका मिलने पर ही उसे मार देना चाहती है। जब फ्रांसिस लॉबी में आके देखता है तो यहाँ पर मैरी घायल सिचुएशन में टेबल पर लेटी हुई होती है। फ्रांसिस इसे देखकर हैरान होता है, लेकिन उतने में ही एमा आके फ्रांसिस के सर पर बोतल मार देती है, मगर सिर्फ एक बोतल लगने से फ्रांसिस का कुछ भी नहीं होता। वो एमा का मुकाबला करके अपने भाई क्रूक को आवाज लगाने की कोशिश करता है, मगर अब यहाँ पर जॉन भी आ जाता है और दोनों लोग मिलके उसे बेरहमी से मार देते हैं। अब इसके बाद में बारी बचे हुए लोगों की होती है। एमा और जॉन दोनों लोग एक एक हथियार लेके उस गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हैं। क्रूक और उसकी गर्लफ्रेंड सो रहे थे, मगर जस्टिन नहीं सोया होता है। वो क्रूक की गन को लेके बैठा होता है, और जब जस्टिन जॉन को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों जॉन को मारने के लिए आए हैं, और जस्टिन के पास में जो गन होती है वो उसे जॉन को दे देता है। लेकिन उतने में ही सैडी की नींद खुल जाती है और जॉन उस पर फायर कर देता है। सैडी बुलेट लगने से घायल हो जाती है और क्रूक भी अचानक से उठ के भाग जाता है। क्रूक नहीं समझ पाता है कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। क्रूक गेस्ट हाउस से भाग के उनके घर चला जाता है। उसे वहाँ पर उसके भाई फ्रांसिस की लाश दिखती है। वहीं पास के टेबल पर क्रूक को जॉन की फैमिली दिखती है, और उसे यहाँ पर अब ये पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो इन्हीं की फैमिली की थी। अब इसके बाद में जॉन और क्रूक के बीच में फाइट होती है। क्रूक फाइट के दौरान ये भी कहता है कि जॉन तुम्हारी बेटी कमाल की थी, जिसे सुनने के बाद में जॉन और भी ट्रिगर हो जाता है। अब इन्हीं सब के दौरान में क्रूक का बेटा जस्टिन खुद ही अपने पिता के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। क्रूक को लगता है कि वो उस पर गोली नहीं चलाएगा, मगर जस्टिन ट्रिगर दबा देता है। लेकिन गन में गोली नहीं होती है, मगर पीछे से जॉन उसके सर पर स्टिक मार के उसे बेहोश कर देता है। सभी लोग अब इस जगह से बोट से निकल जाते हैं, और अंत में क्रूक को बेहद ही बेरहम सजा दी जाती है। जॉन उसका सर माइक्रोवेव में रख देता है, जिसके उसका सर ब्लास्ट हो जाता है, और अंत में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2009 की एक थ्रिल सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।